बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, जो कि वर्ष 2023-24 समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी है, जिसमें कि हम लेकर आए हैं अध्याय 3 संसद तथा कानूनों का निर्माण। तो देखिए बच्चे, यहाँ संसद तथा कानूनों का निर्माण जो दिया हुआ है उसमें हम अध्याय 3 उसमें कुछ हमें यहाँ पाठ के बारे में दिया हुआ है। जिस समाज में हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। भारत में ही पूर्व में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी दी जाती थी। बचपन में लड़कों को प्राय कार्य व लड़कियों को गुड़िया व घर का सामान खेलने के लिए दिए जाते थे। इस तरीके से यह सिखाया जाता है कि जब ये बड़े होकर स्त्री या पुरुष बनेगा तो उसको एक विशिष्ट भूमिका होगी। महिला आंदोलन से महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा, कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य की स्थिति में परिवर्तन आया है। देश में के विभिन्न भागों में कई औरतें और कई महिला संगठन इसके लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया जाता है। औरतों के अधिकार के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना महिला आंदोलन का मुख्य कारण है। तो आइए हम देखते हैं इसमें प्रश्न नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से का क्या फ़ायदा हुआ। तो मतपत्र के कागज़ों की बचत हुई, शिक्षा में वृद्धि हुई, मतदान प्रतिशत में वृद्धि हुई, मतदाता की उम्र कम कर दी गई। तो इसका सही उत्तर है ए, मतपत्र के कागज़ की बचत हुई। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है। 245, 545, 543, 233। तो 233 राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है 233। प्रश्न नंबर 3 है, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाते हैं। तो 12, 10, 22, 2। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, कोई भी पराधीन देश अपने फैसले स्वयं नहीं ले सकता। हमें अपने फैसले लेने का अधिकार कब मिलता। हमें अपने फैसले का अधिकार 15 अगस्त 1947 को मिला, क्योंकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। अगला है प्रश्न नंबर 5, सहमति का आशय स्पष्ट कीजिए। सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का मतलब है चाह, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6, संसद किसे कहा जाता है। जनता द्वारा चुने हुए सभी प्रतिनिधियों के समूह को संसद कहा जाता है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती और मार्गदर्शन भी करती है। फिर देखेंगे हम अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। तो राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या लिखिए, इसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है, इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, संसद में प्रश्नकाल का क्या है तथा इसका मतलब क्या है। तो प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, नए कानून किस तरह बनते हैं। कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं। यह संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। प्रश्न नंबर 12 है, अलोकप्रिय और विवादास्पद कानूनों का जनता किस प्रकार विरोध करती है। अलोकप्रिय और विवादास्पद
कानूनों का जनता निम्न प्रकार से विरोध कर सकती है। उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकती है, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों पर में रिपोर्ट भेज सकते हैं। लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 12 के उत्तर पूर्ण कर दिए। इसे आप पूर्ण कर लीजिए और इस तरह से यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।